तो जो समेटिव असेसमेंट में से एक टॉपिक जिससे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कैपिलरीज़ और लैक्टियल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज़ विलाई के, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की जो एब्ज़ॉर्प्शन है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स की वो कैसे होती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट्स। तो जो इलियम होता है ये सबसे बड़ी साइट है न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन की। आप देख सकते हैं नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो म्यूकोसा के अंदर बनते हैं और बहुत सारे ये विलाई होते हैं। ये 0.5 से 1.5 मिलीमीटर लेंथ में होते हैं और विलस के अंदर कॉलमिनर सिंपल एपिथेलियम सेल्स होते हैं और यहाँ ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है और हाई लिम्फ कैपिलरी जिसको हम लैक्टियल्स कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के वजह से यहाँ सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का और इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं जो एब्ज़ॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। विलाई और माइक्रो विलाई फर्दर मज़ीद एब्ज़ॉर्प्शन को के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। ब्लड और लिम्फ या न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जब यहाँ से पास होते हैं एपिथेलियल सेल्स से इंटेस्टाइनल लाइनिंग के अंदर या सेल लाइनिंग में और तो वहाँ से फिर ये ब्लड कैपिलरीज़ में जाते हैं या लिम्फ वेसल्स में जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की एब्ज़ॉर्प्शन कैसे हो रही है? तो एब्ज़ॉर्प्शन या तो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होती है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। मोनोसेक्राइड ट्रांसफ़र होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए कैपिलरीज़ में इंटेस्टाइनल विलाई की, फिर वहाँ से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो लिवर में लेके जाता है इसको, और यहाँ जो नॉन ग्लूकोज शुगर हैं ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूकोज फिर सेल के थ्रू इंटर होता है, सेल में इंटर होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में, फिर ये ग्लाइसरोल फैटी एसिड्स एपिथेलियल सेल्स के अंदर एब्ज़ॉर्ब होते हैं, फिर ये जब रिकम्बाइन होते हैं तो फैट के अंदर इन सेल्स में रिकम्बाइन होते हैं, फिर फैट्स मिक्स हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के साथ, तो ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनाते हैं जिनको काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं आगे एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए एपिथेलियल सेल से बाहर जाते हैं, वहाँ से फिर लैक्टियल्स में जाते हैं, फिर वहाँ जो लिम्फ होता है जहाँ काइलोमाइक्रोन्स होते हैं इवेंचुअली ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं एक लार्ज वेन में और फिर रिटर्न होते हैं ये ब्लड के साथ हार्ट में। अब एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो अमाइनो एसिड्स एब्ज़ॉर्ब होते हैं विलाई के एपिथेलियल सेल्स में, फिर यहाँ हेपेटिक पोर्टल वेन में इंटर होते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं लिवर में। अमाइनो एसिड्स को मॉडिफाई किया जाता है लिवर में और फिर ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर अमाइनो एसिड्स को यूज़ करते हैं न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स के ज़रिए एनर्जी बनाई जाती है।